बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूमी ने गुफ्तगू के 3 दरवाज़े बताए थे। आप कहा करते थे, आपका कलाम जब तक इन 3 दरवाज़ों से गुज़र ना जाए, आप उस वक्त तक अपना मुंह न खोलें। आप अपनी गुफ्तगू को सबसे पहले सच के दरवाज़े से गुजारें। अपने आप से पूछें, आप जो बोलने लगे हैं क्या वो सच है? अगर इसका जवाब हाँ आए तो फिर आप उसके बाद अपने कलाम को अहमियत के दरवाजे से गुजारें। आप अपने आप से पूछें, आप जो कहने जा रहे हैं क्या वो ज़रूरी है? अगर जवाब हाँ आए तो आप इसके बाद अपने कलाम को मेहरबानी के दरवाजे से गुजारें। आप अपने आप से पूछें, क्या आपके अल्फाज नरम और लहजा मेहरबान है? अगर लफ्ज़ नरम और लहजा मेहरबान ना हो तो आप खामोशी इख्तियार करें, ख्वाह आपके सीने में कितना ही बड़ा सच क्यों ना हो और आपका कलाम ख्वाह कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। एरिस बुर्ज हमल, स्टोरी ऑफ द वीक। एरिस वालों का किसी न किसी मामले में दिल टूटा हुआ है और पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बेशक आप बहुत सॉलिड किस्म के फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं और आपकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, मगर कुछ लोग आपके मामलात में रूहानी रुकावटें डालते हैं और कुछ बातें आपसे छुपाई जाती हैं और चीज़ें आपकी ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से आपके मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। इन मामलात को कैसे देखना है, कौन कौन से शोबे को लेके चलना है, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। तो एरीज़ वालों का आने वाले वीक जो कि 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर बनता है, आप लोगों का सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर देखते हैं। तो एरीज़ वालों का टैरो कार्ड से देखते हैं बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। एरीज़ बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, जो आप लोग अपने कैरियर में कामयाबियां चाहते हैं या तरक्की चाहते हैं, आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। मुस्बत इक़दामात करने चाहिए, अपने कारोबारी मामलात को अपने तक रखना चाहिए, लोगों से आप गुफ्तो शनीद कम करें और अपने तक अपने कैरियर फ्यूचर के बारे में मामलात को रखेंगे तो तरक्की मिल जाएगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने वाले, जद्दोजहद करने वाले आप लोग और कोई नए काम का आगाज़ भी करने के बारे में सोच रहे होंगे, बिलाशुबा पिछले वीक में आपको अपने जो है माली मामलात में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, मगर इंशाल्लाह इस वीक में काफ़ी चीज़ें आपकी माली तौर पर बेहतर हो जाएंगी। तो आपके लिए टिप ऑफ द वीक बिज़नेस में ये निकलती है कि आप अपने कैरियर और बिज़नेस से मुतल्लिक़ जो भी मामलात हैं वो छुपा कर रखें, मत बताइए लोगों। एरीज़ वालों की मैरिड लाइफ आने वाले वीक में कैसी रहेगी, रिलेशन कैसा रहेगा। तो एरीज़ वालों का आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन, एरीज़ बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक में रिलेशन कैसा रहेगा। तो जनाब, रिलेशन से मुतल्लिक़ जो है ख़बरें तो सॉलिड मिलेंगी और कोई पैगाम भी मिलेगा आपको अपने मामला से मुतल्लिक़। शायद जिन लोगों की रिश्ते वगैरह होना हो और उनके पास 2-3 ऑप्शंस हों, तो शायद 2-3 ऑप्शन में से एक आध ऑप्शन फ़ाइनल हो और वो रिश्ता इज़्दिवाज की तरफ जो है चले जाएं। मगर कुछ नेगेटिव असरात इस तरह के होते हैं कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। यानी अगर आपकी किसी से मोहब्बत है तो कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई गुस्से वाली बात हो जाती है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। या अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपके दिल में है कि हम अगर घर वालों से बात करेंगे, कोई बात लेके चलेंगे तो शायद हमारे रिलेशन में वो कामयाबी ना मिले और रिश्ते के मामला डिस्टर्ब हो जाए। तो 50-50 जो है वो मामलात आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ नज़र आते हैं। तो टैरो कार्ड से ये भी चेक करते हैं कि रिलेशन के मामलात में आपको क्या नहीं करना चाहिए।
تو میرڈ لائف میں، ریلیشن لائف میں ایریز والوں کو اس ویک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جناب آپ لوگ کوشش کریں کہ اس ویک میں اگر اپنے بڑوں کے پاس کوئی بات لے کے جانا چاہتے ہیں تو ضرور لے کے جائیں، چھپائیں مت۔ یعنی کہ اگر آپ کا کسی سے ریلیشن ہے، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، بات چیت ہے، اس کو چھپائیں مت۔ اپنے بزرگوں، ماں باپ یا بڑے جو بھی ہے آپ کا، اس سے بات نہیں چھپانی چاہیے تاکہ معاملات میں بہتریاں رہیں۔ ایریز والوں کی ہیلتھ دیکھتے ہیں، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے؟ تو ہیلتھ کے معاملات میں آپ لوگوں کو توجہ دینا ہوگی اپنی صحت سے متعلقہ نیگیٹیوٹی، بد اثرات، شیطانی اثرات، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو پا رہی، آپ جو ہیں نیگیٹو فورسز کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے پاس کارڈ، دی ڈیول کارڈ بھی آیا ہے آپ کا، اور میرے پاس یہ کارڈ بھی آیا ہے، آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں، اپنی صحت سے متعلقہ سوچتے رہتے ہیں۔ آپ کی صحت کے معاملات جو ہیں، اور اپنی نیند کو بھی پورا کریں، وہ بھی آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، سوچیں، پریشانیاں اس طرح کی چل رہی ہیں، تو آپ اپنی صحت کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پانی کے اوپر دم کر کے کچھ نہ کچھ پانی پئیں۔ سورہ فلق ناس بھی آپ پانی کے اوپر دم کر کے پی سکتے ہیں، کیونکہ روحانی معاملات آپ کی صحت سے متعلقہ نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن، تو جناب ایجوکیشن میں آپ لوگ طلباء طالبات جو ہیں مخصوص سبجیکٹ جو بھی ہیں ان کو پکڑیں اور توجہ دیں اپنی تعلیمی معاملات کے اوپر، کیونکہ تعلیمی معاملات میں جو ہے آپ کے فوکس کا بہت فقدان ہے، اپنا فوکس آپ صحیح نہیں کر پا رہے اپنے تعلیمی معاملات کے اوپر۔ آپ جب بھی تعلیمی معاملات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مایوسی، اداسی، پریشانی والے معاملات آپ کی فیلنگز کا حصہ ہوتے ہیں، جس سے تعلیمی کیریئر جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار نظر آتا ہے۔ ٹریولنگ، ایریز والوں کو اس ویک میں ٹریولنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو جناب ٹریولنگ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مگر ٹریولنگ میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ جو ٹریولنگ کرنا چاہیں اس میں آپ کا ہوم ورک اچھا ہو اور کنفیوژن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اگر کریں بھی تو آپ کو دور سے نتائج مل سکیں۔ یہ تو تھا آپ کا بزنس، میرڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹریول۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن۔ منڈے کا دن جو ہے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی لے کے آئے گا، کچھ بد اثرات چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، محتاط رہیے گا۔ ٹیوزڈے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جن معاملات میں آپ کو سمجھ نہیں ہے ان میں آپ مشورہ کریں۔ ویڈنسڈے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، اور سارا دن آپ کا مصروف اور کاموں میں مدد آپ کو نظر آئے گی۔ تھرسڈے جذباتی نظر آتے ہیں آپ لوگ، اور معاملات میں مدد بہت رہے گی، اور بڑی سپیڈ سے سارا دن کام نبڑیں گے۔ فرائیڈے کسی دوست سے آپ کی مشاورت ہو سکتی ہے، اور کسی کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ اوورآل یہ فرینڈلی دن جو ہے آپ کا گزرے گا۔ سیٹرڈے کا دن آپ اپنی فیملی، بیوی بچوں اور اپنی محبت کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، اور کہیں شادی وغیرہ کا جو ہے وہ چانس بن سکتا ہے جانے کا، یا خوشی والا دن ہے۔ سنڈے آپ لوگ جذبات مت زیادہ لگائیں کسی کے ساتھ، بحث و تکرار سے پرہیز کریں، پازیٹیو رہیں تو معاملات میں مدد مل جائے گی۔ ایریس برج حمل والوں کے لیے اس ویک میں گوشت کا صدقہ آ رہا ہے۔ اگر آپ گوشت کے اوپر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کسی کو دے دیں صدقے کے طور پہ، یا کسی ویران جگہ پر رکھوا دیں، تو بھی معاملات میں مدد رہے گی۔ اور اگر آپ اس عمل کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس میں بڑی مدد لینا چاہتے ہیں ایریز والے، تو گوشت کے اوپر آپ لوگ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے
7 दफ़ा दाएं बाएं वार करके सर से या जिस्म से उसको सदक़े के तौर पे आप वीरान जगह पर रखवाएं। मगर क्योंकि ये अमलियाती अमल है, बड़ा अमल है, अमलियाती अमल के लिए इजाज़त शर्त होती है। होता यह है कि जो बंदे के ऊपर बद असरात होते हैं या शैतानी असरात होते हैं, वो ख़ुद से अगर कोशिश करता है करने की, और अगर उसके पीछे बुज़ुर्गों की दुआ या बैक ना हो, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है और मुश्किलें परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए इसको हमने इजाज़त के साथ मशरूत किया होता है। जो लोग ये अमल करना चाहें वो हमें कमेंट्स में या हमारा व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, हमसे पूछ के कि हम ये अमल करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए जो है जो इजाज़त दे देंगे। और ये बेसिकली होता यह है कि जब नाम बता दिया जाता है तो फिर हम उनके लिए भी खुद पढ़ देते हैं, उनके लिए आसानियों के रास्ते बन जाएं। तो अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और इन तमाम मामलात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। टॉरस 20 अप्रैल से लेकर 20 मई, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक हम प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉरस वालों की हम जो है वो स्टोरी देखते हैं कि आप लोगों की इस वीक की स्टोरी क्या बनती है। तो टॉरस वाले अपने आप से लड़ रहे हैं किसी भी बात में, जद्दोजहद, कोशिश, और ये कोशिश शायद इस तरह की हो सकती है, शायद आप आउट ऑफ सिटी जाने का प्लान करते हैं या आउट ऑफ कंट्री की कोई इस तरह के मामलात। कई लोगों का शौक़ होगा कि कोई दूर दराज मुल्कों में चले जाएं अपने हालात को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो इसके लिए सोच विचार भी कर रहे हैं। और कुछ नींद के इश्यूज़ भी आप लोगों के चलेंगे, कोई परेशान भी हैं अपने मामलात को लेकर, और ऑप्शंस कई लोगों के पास आ रही है, 2-3 ऑप्शन बल्कि मौजूद हैं, मगर उसके बारे में अभी कुछ कंफ्यूज हैं और फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि क्या फ़ैसला करना है और किस तरह फाइनलाइज़ करनी है चीज़ें। इस तरह के मामलात आपकी इस वीक की स्टोरी में नज़र आते हैं। तो इस स्टोरी को हम आप लोगों के बिज़नेस, मैरिड लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के तौर पे देखते हैं कि आपके मामलात किस तरह रहेंगे और कैसे आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले टॉरस वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो टॉरस 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर टैरो कार्ड से देखते हैं टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। ना बिज़नेस और कैरियर की अगर हम बात करें टॉरस वालों की, तो मिले जुले रुझानात आपके बिज़नेस में नज़र आते हैं। काम करना चाह रहे हैं, काम के ऑप्शंस भी है। नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, फिर अल्लाह ताला मदद करते हैं, कामों में मदद आती है। कोई नया काम आएगा, नए कामों के मतलब मदद आएगी, मगर रूहानी मामलात की वजह से शायद आपकी सोच और आपका किसी मामलात से मुतल्लिक़ अगर दिल टूटा हुआ है तो आपके बिज़नेस और कैरियर में डिस्टर्बेंस आ सकती है। बिज़नेस और कैरियर के मामलात में पॉजिटिविटी आपकी कैरियर को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। टॉरस वालों के आने वाले वीक के मैरिड और रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो टॉरस वालों के आने वाले वीक के मैरिड और रिलेशन के मामलात कैसे रहेंगे। तो टॉरस वालों के मैरिड और रिलेशंस के मामलात कैसे रहेंगे। टॉरस वाले अपनी रिलेशन से मुतल्लिक़ बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं। इन बड़े फ़ैसलों में आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशंस में कोई नेगेटिविटी है, डबल माइंडेड है। जो आप जिससे मोहब्बत करते हैं या आपका जो शरीक हयात है, वहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, या शायद वो बुरी सोच रखता है आपके मामला से मुतल्लिक़ और नेगेटिविटी है, डबल माइंडेड भी हैं आप। इसको आप ख़त्म करें, अल्लाह से रुजू करके, दुआ करके, या उसको पानी दम करके दें या ख़ुद पानी दम करके पियो, क्योंकि पानी का अमल आ रहा है। तो इस तरह के मामलात करें, क्योंकि
नेगेटिविटी वाज़े नज़र आती है, चीटिंग भी नज़र आती है, डबल माइंडेड भी हैं, इसलिए आपके मैरिड और रिलेशन में टॉरस वालों की प्रॉब्लम आई हुई है। हेल्थ देखते हैं जी, टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। टॉरस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे। तो जनाब टॉरस वाले हेल्थ के मामलात में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएं। सेहत को मज़ीद बेहतर करना है तो रूहानी टिप, फैमिली में रहें, फैमिली को, बच्चों को वक्त दें, घर को वक्त दें, और अपनी सेहत के मुतल्लिका जिस्मानी तौर पे देखें तो जिस्म इस वीक में आपका बंधा हुआ, खिंचा हुआ, सर दर्द, इस तरह के मामलात नज़र आ सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो खाना पीना बेहतर करें और कुछ ना कुछ पानी के ऊपर दम करके पिएं ताकि सेहत के मामलात में बेहतरी रहे। एजुकेशन देखते हैं, ये टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। टॉरस वालों की आने वाले वीक की तलबा तलबात की एजुकेशन के मामलात। तो जनाब तलबा तलबात तालीमी मामलात में बहुत डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। आपको तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो देना चाहिए और खेल कूद, लड़ाई झगड़ा या डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए आपका फोकस बिल्कुल ठीक होना चाहिए अपनी तालीमी मामलात के ऊपर। आप अपने जो है एजुकेशन में सीरियस नज़र नहीं आते। टॉरस वाले ट्रैवलिंग, टॉरस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग कभी आप ना करें तो बेहतर है। ट्रैवलिंग में रुकावट आ सकती है और 2-3 सफ़र पेश आ सकते हैं, मगर शायद एक सफ़र के लिए जाना पड़े तो उसके लिए आप सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 21 मरतबा पढ़ के घर से जाइएगा। टॉरस वालों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे का दिन आप लोगों के लिए खैर व बरकत, कामयाबियाँ और मामलात में बेहतरी ला रहा है। आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, कोई बड़ा फ़ैसला करना चाह रहे हैं और उसमें मदद भी मौजूद है। ट्यूसडे की बात करें तो आपके मामलात में जो है दोनों तरह की मदद है, ज़ाहरी भी रूहानी भी, और मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे कोशिश करें अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अपने तक महदूद रखें और ऐसे लोगों से बचें जिनकी निगाहें जो हैं वो रूहानी तौर पे बद निगाही, जो आपके मामलात को डिस्टर्ब करते हैं और मामलात को रूहानी तौर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है। थर्सडे अच्छा दिन है, अच्छे आइडियाज़ हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, मदद भी है। फ्राइडे कंफ्यूज और परेशान थोड़ा सा आप नज़र आएंगे। सैटरडे कोई दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं, कोई काम मिल सकता है। संडे रूहानी मामलात में रुकावटें और परेशानी नज़र आती है। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग 119 मरतबा या अज़ीज़ो या जब्बार, या अज़ीज़ो या जब्बार का विर्द करिएगा। इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ मामलात में मदद रहेगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अपना ख्याल रखिए। जेमिनी 21 मई से लेकर 21 जून आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। और सबसे पहले जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। जेमिनी वालों के लिए इस वीक में बड़ा काम मिलने के चांसेस, कोई बड़ी ख़बर मिल सकती है आपको, और कामों से मुराद ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशंस में, आपके बिजनेस, कैरियर या ज़िंदगी में कोई एक बड़ी मदद मिल सकती है और ऑप्शंस, नई शुरुआत हो सकती हैं किसी चीज़ की। डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं आप, मगर ओवरऑल स्टोरी ऑफ द वीक में जेमिनी वाले कामयाबियों के साथ अपने मामलात में अल्लाह की मदद हासिल करते हुए नज़र आते हैं। ख़बरें ज़रूर मिलेंगी, सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। आपके मामलात किस तरह रहेंगे बिज़नेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवलिंग में, उसको हम थ्रू टैरो कार्ड देखते हैं कि जेमिनी वालों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा इस वीक में। जेमिनी वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर
जेमिनी वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर, जेमिनी वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब बिजनेस और कैरियर में आप सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, ऑप्शंस मिलेंगी आपको और मिले जुले रुझानात के साथ आपके मामलात में मदद नज़र आती है। 2-3 लोग आपके मामलात को देखते हुए नज़र आते हैं और दिल शायद किसी मामले की वजह से आपका टूट सकता है या दिली मामलात में थोड़ी सी रुकावट नज़र आती है, मगर ओवरऑल सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं और पैसे का आना जाना रहेगा और तरक्की के मौके मिलेंगे भी और कुछ चीज़ें आपके पास से गुज़र जाएंगी कि आप किस तरह का फ़ैसला करते हैं अपने कैरियर से मुतल्लिक़, अपने बिज़नेस से मुतल्लिक़। मैरिड लाइफ देखते हैं जेमिनी वालों की आने वाले वीक की मैरिड कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ, जेमिनी वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ देखते हैं। रिलेशन लाइफ में जनाब थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं आप और राब्ते काफ़ी ज़्यादा रहेंगे अपने सोलमेट से मुतल्लिक़, अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप और मदद भी नज़र आती है और रिलेशन में बेहतरियाँ नज़र आती हैं, कामयाबी मिल जाएगी आपके रिलेशन में, पॉजिटिविटी नज़र आती है। जेमिनी वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, जेमिनी वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ से मुतल्लिक़ जो है, हार्ट से मुतल्लिक़, दिल से मुतल्लिक़ जो है वो परेशानी लाहक हो सकती है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो ब्लड को पतला करें और लीमू का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सेहत से मुतल्लिक़ चीज़ें जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगी। हेल्थ के बाद हम देखते हैं जी एजुकेशन कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, जेमिनी वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन के मुतल्लिक़ मामलात में तलबा तालिबात जो हैं काफ़ी सीरियस हो जाएंगे और अपनी तालीमी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। गाइडलाइन अपनी ज़रूर जारी रखें बड़ों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, जेमिनी वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं सुकून की खातर, अपनी सेहत की खातर, रिलैक्सेशन की खातर और आई थिंक इस वीक में सॉलिड किस्म की ट्रैवलिंग भी नज़र आती है। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, जज्बात में जा सकते हैं आप और पहनने में वाइट कपड़ों का इस्तेमाल इस दिन कीजिएगा और अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो बच्चों की तालीमी मामलात को फोकस किए हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे जो भी आपके मामलात है उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, डिस्टर्बेंस आ सकती है। वेडनेसडे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के ऊपर गौर करेंगे और थोड़ा सा उदास भी नज़र आते हैं। थर्सडे सारा दिन कामों की ज़िम्मेदारियां बोझ और मसरूफ़ नज़र आते हैं और फ्राइडे नींद को पूरा करें, परेशान ना रहें, पॉजिटिव होकर सोचें। सैटरडे फजूल खर्ची से परहेज़ करें। संडे आपको कोई ख़बर, इंफॉर्मेशन और सॉलिड किस्म के मामलात नज़र आते हैं आपके इस वीक में। आपके लिए इस वीक में जो अमल आ रहा है वो है काले माश, ब्लैक माश या ब्लैक चनों का सदका है। उनके ऊपर आप लोग सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के सदका दे सकते हैं और अपने रूहानी मामलात को ज़रूर देखें क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी रूहानी तरीके से भी डिस्टर्ब नज़र आती हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों की सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक की बात करते हैं। बिलाशुबा आप अपने मामलात के ऊपर बहुत फोकस किए हुए हैं, तवज्जो दिए हुए हैं और कैरियर में बड़ा काम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको मदद मौजूद है, करने के लिए आपके पास हालात साज़गार हैं और आपके मामलात में मदद भी मौजूद है और अगर आप चाहते हैं कि आपका लोग साथ दें, साथ देने वाले भी मौजूद हैं, वालिदैन की दुआएं भी मौजूद हैं, क्लैरिटी भी है, तब्दीलियां भी हैं।
चेंजिंग भी है, उसमें मुहतात रहना भी ज़रूरी है। इन तमाम मामलात को सामने रख के इस वीक को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। आपके तमाम मामलात किस तरह के गुजरेंगे, किस तरह की मदद मौजूद है, उसमें सबसे पहले बिज़नेस देखते हैं कि कैंसर वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, कैंसेरियन वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में जनाब जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपकी जद्दोजहद है, वो बार साबित हो रही है, यानी कि उसमें मदद आ रही है और आप बेहतर फ़ैसले करते हुए और माली मामलात में अल्लाह की मदद लेते हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, कैंसर वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में आप डिस्टर्ब नज़र आते हैं, थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं और नेगेटिविटी है। लोग आपके मामलात को, रिलेशन के मामलात को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। कोई ऐसी बातें चल रही हैं दिलो दिमाग में जो आपके घरेलू मामलात में जो है वो परेशानी का बायस बन सकती हैं। कैंसर वालों की आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं। कैंसर वालों के आने वाले वीक की हेल्थ टैरो कार्ड से चेक करते हैं। हेल्थ के मामलात बेहतर रहेंगे जी और आप लोग अपने सेहत से मुतल्लिक़ मामलात में जो है खाना पीना बेहतर कर रहे हैं और मुशावरत लोगों से मशवरा भी करते हैं कि सेहत के मामलात को किस तरह बेहतर किया जा सकता है या अपना जिस्मानी मामलात या अपने जो है खाने पीने में किस तरह की चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। एजुकेशन देखते हैं जी, कैंसर वालों की आने वाले वीक की, कैंसर वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तालीमी मामलात जो हैं तब्दीलियों की तरफ जा रहे हैं, तलबा तालबात के बड़े फ़ैसले कर रहे हैं आप लोग तालीमी मामलात में और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप जनाब कर रहे हैं और इसमें आपको कामयाबी भी मिल सकती है और आसानियाँ भी नज़र आती हैं। कैंसर वालों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की ज़रूर बात करेंगे। मंडे थोड़ा सा कंफ्यूज और डिस्टर्ब नज़र आते हैं। ट्यूसडे काफ़ी मामलात में मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। वेडनेसडे अपने राज की बात अपने तक रखनी है, दिली मामलात अपने तक छुपा के रखने हैं। थर्सडे कोई दोस्त अहबाब मदद भी कर सकते हैं, माली मदद भी मौजूद है। फ्राइडे जितना अपनी फैमिली को वक्त देंगे, घर को वक्त देंगे, उतना फ़ायदा होगा। सैटरडे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से मदद मिल सकती है, कामों में आसानियाँ। संडे आपके मामलात ख़ासकर अज़दवाजी मामलात या रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात या कोई मंगनी या रिश्तों से मुतल्लिक़ मामलात में मदद रहेगी। इस वीक में आप लोगों के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक तस्वीर रोज़ाना इशा के बाद आ रही है, आप करिएगा। और मंडे को आप मिक्स दालों का सदका कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर। लियो बुर्ज असद सितारा शम्स। सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक। स्टोरी ऑफ द वीक में जो डर, खौफ, परेशानी किस तरह होगा, कैसे होगा, कब होगा, काम मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग भी चलेगी कि कब करें, कैसे करें। जो नहीं काम हो रहे थे उनमें आपकी बेहतरी आने वाली है। किस तरह के आप पीर और मंगल 2 दिन थोड़ा सा परेशान रहेंगे, मगर वेडनेसडे से आप लोग अपने कामों में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और मदद भी नज़र आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से। कामों में आसानियाँ भी नज़र आ रही हैं और बड़ों की तरफ से भी अच्छी जो है आपको गाइडलाइन मिलती हुई नज़र आती है। ओवरऑल ये वीक आपका जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। किस तरह गामज़न है कि आप लोगों का बिज़नेस कैसा रहेगा, उसको हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो लियो बुर्ज असद 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर, लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में जो नेगेटिविटी थी उसमें बेहतरी आ रही है जनाब, और कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, कामों में मदद है।
कोई जॉब ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती है इस वीक में, उसके ऊपर आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोग जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छा और साजगार माहौल रहेगा। और आप लोगों के राब्ते, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आपके बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका, तो पॉजिटिविटी है। और ये एक ख़ास पॉजिटिविटी है कि जिससे आप पिछले वीक में कुछ नेगेटिविटी का शिकार थे, इस वीक में वो नेगेटिविटी आपके निकल कर आपको जो है कामयाबियों की बुलंदियों की तरफ ले जाएगी। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, आप लोगों की, लियो वालों के आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ। लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लियो वालों के आने वाले वीक की लव लाइफ जनाब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप अपने मोहब्बत से मुतल्लिका अमूर में, और सॉलिड किस्म के आपके फ़ैसले हैं अपने मोहब्बत से मुतल्लिका। कुछ बातें हैं जो दिल में चल रही हैं, अभी हो नहीं पा रही, अपने तक महदूद हैं आप लोगों की बातें। और लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। ओवरऑल आपके मोहब्बत वाली ज़िंदगी में जो है बेहतरियाँ मौजूद हैं, और ये आगे मज़ीद बेहतरियों की तरफ चले जाएंगे मामलात। पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी वाले मामलात जो हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ देखते हैं कि लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ टैरो कार्ड से चेक करते हैं। हेल्थ में जनाब, एक तो आप डबल माइंडेड ना हुआ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, और पानी के ऊपर आप लोग जो है सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा रोज़ाना दम करके पियो, क्योंकि जिस्म आपका दर्द कर सकता है, कन्फ्यूजन, डर, खौफ, इस तरह की चीज़ें काफ़ी आपकी सेहत से मुतल्लिका डिस्टर्बेंस का शिकार आपको कर सकते हैं। ये रूहानी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। एजुकेशन देखते हैं जी, लियो वालों की आने वाले वीक की तलबा तालबात की एजुकेशन के मामलात तो कमाल के जनाब। तालीमी मामलात में बड़ी मदद, कामयाबियाँ और बड़े फ़ैसले होते हुए नज़र आते हैं। और ट्रैवलिंग देखते हैं जी, लियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, लियो बर्ज असद वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, सफ़र वसीला ज़फ़र, ट्रैवलिंग में कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। अभी चलते हैं डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो मंडे का दिन जो है आपका बड़ा पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए, मामलात में अल्लाह की मदद लेते हुए। ट्यूसडे आपको अपने मामलात के मुतल्लिका बड़ी बड़ी ख़बरें मिल सकती हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और कुछ सफ़र भी पेश आ सकता है, कहीं जाते हुए भी नज़र आते हैं। वेडनेसडे माली मामलात के ऊपर फजूल ख़र्ची ना कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा, और कोशिश करें कि किसी को उधार मत दें। थर्सडे आपके रिलेशन से मुतल्लिका और आपकी प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आती हुई नज़र आती है। सैटरडे काम मौजूद हैं, मगर उनके ऊपर शायद आपकी उस तरह की तवज्जो नहीं हो रही। संडे तब्दीलियाँ और मामलात में जो है काफ़ी हद तक यकसर तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग में भी एहतियात कीजिएगा। फ्राइडे भी एहतियात ज़रूरी है। संडे और फ्राइडे ज़रा थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन 2 दिनों के लिए मैं आपको एक अमल बताए दे रहा हूँ, अमल कर लीजिएगा, जिसमें बेहतरी रहेगी आपके मामलात में। संडे को आप लोग जो है अपने मामलात की बेहतरी के लिए वाइट कपड़े पहनकर आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किसी वाइट ही चीज़ के ऊपर पढ़ के सदका करें। इंशाअल्लाह ताला मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर या अल्लाहु या खालिकु या मालिक, ये आप लोग 41 टाइम पढ़ सकते हैं, ताकि मामलात में अल्लाह ताला की मदद रहे।
اللہ ताला आपका हामी और नासर, अपना ख्याल रखिए। विर्गो बुर्ज शुमला और स्टोरी ऑफ द वीक। नए कामों का आगाज़, कामों में भरपूर अल्लाह ताला की मदद और आसानियाँ, और किसी नए काम का भी आगाज़ जो आप कर रहे हैं उसमें बेहतरियों वाले मामलात, पैसे की फरावानी और हालात में बेहतरी। कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके मामलात को रोकने के लिए, मगर वो भी आप जो है अपनी अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करके आप बेहतरियों की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिव रहेंगे, बड़े बड़े जो है काम होंगे, बड़े बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मदद होने की तरफ जा रही है। तो नेगेटिविटी ना आने दें। ये नेगेटिविटी कुछ लोग आपके जो साथ मुंसलिक हैं वो लोग पैदा कर रहे हैं, रूहानी तरीके से आपकी तरक्कियों के मुकाबले में खड़े होकर आपको पस्ती की तरफ ले जाकर आपके मामलात को ख़राबियों की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए उनका मुकाबला आपने खंदा पेशानी के साथ करना है और हालात को देखकर फ़ैसले और अपनी मंजिलों का तयन करना है। अभी हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। तो टैरो कार्ड से देखते हैं कि विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, विर्गो बुर्ज शुमला वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर में बहुत ज़बरदस्त अल्लाह की मदद, और इस वक्त आप अपने कैरियर की जो है बेहतरीन पोजीशन पर जाते हुए नज़र आते हैं। पैसे की फरावानी, हालात में बेहतरी, कामयाबियाँ और नए नए काम होते हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ देखते हैं विर्गो वालों की आने वाले वीक की, मैरिड और रिलेशन। विर्गो वालों का आने वाले वीक का मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप अपनी मैरिज और रिलेशन में, शायद चीज़ें चेंज कर दें, ख़त्म कर दें, और तब्दीलियां हैं। मैरिड और रिलेशन में डिस्टर्बेंस है काफ़ी, उसको आप देखिएगा। जिनसे मोहब्बत करते हैं शायद उनसे आपके मामलात ख़त्म भी हो सकते हैं, और रिलेशन में प्रॉब्लम मौजूद है आपके, उसको बेहतर करने के लिए रूहानी मामला ज़रूर चेक करें। हेल्थ, विर्गो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, विर्गो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। तो हेल्थ की अगर हम जनाब बात करें, नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और हेल्थ में आप काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ फलों और सब्जियों का इस्तेमाल मज़ीद करें, सेहत के मामला बेहतर रहेंगे। एजुकेशन, विर्गो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, विर्गो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन में तलबा तालबात अपनी स्टडी में मशरूफ़ और बेहतरियों के सफ़र की तरफ गामज़न। कुछ रुकावटें होती हैं स्टडी करते हुए, उसको आप पानी के ऊपर औज़ बिल्लाह 10 मरतबा पढ़ के दूर करें। ट्रैवलिंग, विर्गो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, विर्गो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब ट्रैवलिंग जो है आप जो करेंगे उसमें बड़ों की मदद रहेगी तो चीज़ें बेहतर रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ थोड़ी सी उदासी मजूसी रहेगी, मगर फिर भी अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देंगे। डे बाय डे एनर्जी और प्रेडिक्शन की भी बात करते हैं। मंडे, सोच विचार कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। ट्यूसडे, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है और कोई बड़ा काम होता हुआ नज़र आता है। वेडनेसडे, दिल की बात, काम की बात, चीज़ें अपने तक रखें, अपने तक महदूद रहें। थर्सडे, सारा दिन कामों में मसरूफ़, मदद और तब्दीलियाँ। फ्राइडे, तब्दीलियाँ, निज़ाम की तब्दीली और चेंजिंग। सैटरडे, कामों में डिस्टर्बेंस आ सकती है, मोहतात रहिए। संडे, थोड़ा सा कामों में ध्यान कम और चीज़ें डिस्टर्ब। 3 दिन थोड़े से प्रॉब्लम, फ्राइडे से लेके संडे तक। इन 3 दिनों के लिए आपको एक बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ।
करिएगा इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर अल्लाह ताला फ़ायदा देंगे। पढ़ना है आपने इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 41 टाइम अगरबत्तियाँ 2 लेकर उनके ऊपर फूंक मारकर उनको जलाएं, क्योंकि हासदीन और दुश्मन इन 3 दिनों में आपके ऊपर कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा कर सकते हैं या ऐसी रुकावट आ सकती है जिसकी वजह से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। बड़ा अमल है, बड़ा वजीफ़ा है, कमेंट करके इजाज़त ले लें, पूछ लें या नाम बता दें। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिए। लिब्रा बुर्ज मीज़ान और स्टोरी ऑफ द वीक, आपके पास कामों की ऑप्शंस, नए कामों का आगाज़ ज़रूर हो रहा है, मगर उसके लिए आपके पास पैसों की कमी का भी मसला पेश आ सकता है। काम आप ज़रूर कर रहे हैं, मगर जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको आपके पैसा आना चाहिए या पैसा लगाना चाहिए, इस तरह के मामलात। मगर आपकी पोजीशन बहुत सॉलिड है और पहले से आप बेहतर फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। जो डर, खौफ, कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी हद तक आपका क्लैरिटी में जा चुका है। अब आपको ग्राउंड रियलिटी का काफ़ी हद तक पता लग जाएगा इस वीक में कि आपने किस तरह के मामलात करना है और किस तरह अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। कैसे मामलात करने हैं, बिज़नेस में कैसे करने हैं, रिलेशन में कैसे करने हैं, और हेल्थ में, एजुकेशन में और ट्रैवल में कैसे करने हैं, उनको हम जो है टैरो कार्ड से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका बिज़नेस। तो जनाब, बिज़नेस और कैरियर में लिब्रा वालों के मामलात कैसे रहेंगे। तो लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। देखें, एक बात तो तय है कि आपके बेहतर फ़ैसले और बेहतर कम्युनिकेशन बहुत आपके काम आती है, मगर आपके मामलात में बहस व तकरार हो सकती है इस वीक में, यानी लड़ाई झगड़ा या चीज़ें डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो पीरियड है दरमियान वाला, ख़ासकर आपका मंगल और बुध वाले दिन का, इसको आप ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन को बड़ी खंदा परेशानी के साथ अगर आप निकाल लेंगे तो आपके मामलात में बड़ी बेहतर तब्दीली आ रही है, क्योंकि कामों में डिस्टर्बेंस के साथ साथ नए काम भी आपको मिलेंगे और कामों के ऊपर आपकी तवज्जो भी मिलेगी और बेहतर ऐसी प्लानिंग आप करते हुए नज़र आते हैं जो कि आपके दूररस नताइज या देर पा नताइज मिले। तो आपको मशवरा आपके बिज़नेस और कैरियर में ये है कि आपने बहस व तकरार नहीं करनी, खंदा पेशानी के साथ अपने बिज़नेस और कैरियर में अपने मामलात को हैंडल करना है, क्योंकि काम जहां ख़राब हो रहे हैं वहां काम नए आ भी रहे हैं, काम हो भी रहे हैं। दोनों शोबे हैं, इसको अक्ल व फहम से देखिएगा। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ लिब्रा वालों की देखते हैं आने वाले वीक में। लिब्रा वालों के आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। तो जनाब, मैरिड और रिलेशन में बिलाशुबा आपके शरीके हयात आपकी रूहानी मदद और आपकी हेल्प, या आप दोनों साथी एक दूसरे की करते हैं और पैसे के बारे में बात होती है, नए काम के आगाज़ के बारे में बात होती है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं वहाँ भी आप चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ मामलात बढ़े और जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे कि आपके रिलेशन से मुतल्लिका, मामला से मुतल्लिका जो चीज़ें प्रॉब्लम का शिकार हैं वो आप लोगों की मुदब्बराना सोच से बेहतरी की तरफ चले जाएगी और बेहतर फ़ैसले आपके रिलेशन में नज़र आते हैं। पॉजिटिविटी है, जो थोड़ी बहुत जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। इन्हें परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। हेल्थ देखें, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की हेल्थ देखें, आप नींद पूरा करें, नींद को पूरा नहीं कर रहे और गुस्से को कंट्रोल करें। और आपको ये जो गुस्सा है या ये जो आपकी तबीयत की ख़राबी है, ये दोपहर 3 बजे के बाद आपको गुस्सा आ सकता है, यानी कि आप दोपहर 3 से 4 के दरमियान अपने आप को कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, नींद पूरी करें। ओवरऑल आप वेजिटेबल्स खाना पीना
بہتر کریں. پانی کا زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور پازیٹیو رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہیلتھ سے متعلقہ ٹھیک ہو جائیں گی. ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی. لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن. لیبرا والوں کی طلباء طالبات کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو جناب طلباء طالبات تعلیمی معاملات میں جو کنفیوز تھے, اب الحمدللہ بہتری کے ساتھ اپنے تعلیمی معاملات میں ترقیاں حاصل کر رہے ہیں. لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ. لیبرا والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کی اگر بات کریں تو ٹریولنگ آپ کوشش کریں نہ ہو, اگر جانا بھی ہے تو اپنے سکون کے لیے, اپنی جو ہے صحت کے لیے ٹریولنگ کریں. کاموں کے لیے تو ابھی نہیں آ رہی ٹریولنگ آپ کی, ویٹ آ رہا ہے. لیبرا والوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بھی بات کرتے چلتے ہیں. اور سب سے پہلے منڈے کو لیبرا والے جو ہے نیگیٹو سوچوں سے نکلیں. نیگیٹو سوچوں سے نکلنا مراد یہ ہے کہ جو بھی معاملات میں باتیں چل رہی ہیں, ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا, اس سے نکل کے صبح کے ٹائم ایک گلاس پانی کا لیں, اس کے اوپر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پی کے پھر نکلیں. ٹیوزڈے کسی نئے کام کا آغاز, شروعات, کاموں میں مدد, اور بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد. پیسہ بھی مل سکتا ہے, پیسے رکے ہوئے پیسے مل سکتے ہیں. ویڈنسڈے بھی بڑا کمال کا دن ہے, اس میں بھی آپ اپنے ریلیشن, اپنے فیملی کاموں میں بڑی مدد دیکھیں گے. تھرسڈے آپ کو آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری سے کوئی بھی نیا کام, نیا پروجیکٹ آفر ہو سکتی ہے. فرائیڈے کمال کا دن ہے, کاموں میں مدد ہے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں. سیچرڈے بھی کاموں میں بڑی مدد ہے, کوئی دوست احباب مدد کر سکتے ہیں. اور سنڈے بھی کاموں میں بڑی مدد اور کافی آسانیاں نظر آتی ہیں. منڈے کے دن میں ہے تھوڑے سے بعد اثرات, اس میں آپ یلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں. ہاں, اس میں آپ مٹھائی کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں, اور جو یلو کوئی بھی مٹھائی ہو اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کے طور پہ دے سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں. اسکارپیو برج اقرب. دیکھیں اسکارپیو والوں کے لیے اس وقت بہت اہم وقت چل رہا ہے. یہ جو آپ پریشان تھے, یہ پریشانی ختم ہو رہی ہے. آپ کے پاس بڑا کام آنے والا ہے, پیسے کی فراوانی ہونے والی ہے. خوش رہنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے, دوست احباب سے اپنے معاملات کو شیئر کرنا ہے, اداسی کو ختم کرنا ہے. بڑی اچھی سٹوری بنتی ہے جی آپ کی اس ویک میں, اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کے آغاز کر کے کہ اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر. دیکھیں بزنس اور کیریئر میں جو رکاوٹیں تھیں, سلو تھا, پیسہ نہیں آ رہا تھا, اس میں بہتریاں آ جائیں گی, پیسے بھی آ جائیں گے, اور روحانی اور ظاہری دونوں طرح کی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے کیریئر میں موجود ہے. اپنے کیریئر کو مزید وقت دے کے جو ہے بہتریوں کی طرف لے کے جائیں. میرڈ لائف اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی؟ اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف. اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کی بات کریں تو جناب آپ لوگوں کے میرڈ اور ریلیشن میں ایک تو غصہ کم کریں, اور آپشن مل سکتی ہے, کوئی رشتہ میں آ سکتا ہے, اور پازیٹیوٹی کی طرف تو جا رہا ہے, مگر یہ ہے کہ آپ کو ریلیشن میں بہتری کے لیے مزید پالش ہونا ہوگا, مزید پازیٹیو رہنا ہوگا. ہیلتھ دیکھتے ہیں اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ. اسکارپیو برج اقرب والوں کی آنے والے ویک کی صحت, آنے والے ویک کی ہیلتھ کی بات کریں تو جناب ہیلتھ میں ایک چیز آپ ضرور دیکھیں, بلا شبہ آپ بزرگوں کی دعاؤں اور بڑوں کی دعاؤں میں ہیں. پھلوں کا استعمال, سیب کا استعمال کریں, اور ویجیٹیبلز کا استعمال آ رہا ہے. اور یہ کہ آپ کی صحت روحانی وجہ سے خراب ہوتی ہے. روحانی وجہ اب یہ کہ ایک تو آپ کی جو صحت کے معاملہ رات کے وقت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. رات کے وقت خاص کر رات کے 10 بجے, 10 سے 11 بجے کے پیریڈ میں آپ لوگ اعوذ باللہ کا عمل کریں. اعوذ باللہ جو ہے وہ اگربتیوں پہ 9 اگربتیوں کے اوپر آپ
जो है 10 मरतबा या 21 मरतबा अगरबत्तियाँ पढ़ के चलाएं, सेहत के अमूर हल हो जाएंगे। रूहानी मामला है। एजुकेशन देखते हैं स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक के एजुकेशन, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन से मुतल्लिका अमूर में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं आप अपनी तालीमी मामलात में, और फिर भी फोकस कम है आपका तालीमी मामलात में, फोकस ठीक करें। ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में वेट भी है और दिल की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। स्कॉर्पियो वालों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात भी करेंगे। मंडे को तो कोशिश करें आप अपनी बातें अपने तक रखें, महदूद रखें, और जो फैसला करें दिल में करें। ट्यूसडे बड़ा काम मिलने के चांसेस हैं और मदद भी है। वेडनेसडे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, तमाम अमूर से लॉजिकली सोचेंगे। थर्सडे 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं मगर एक ऑप्शन बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। फ्राइडे दुनियावी मामलात में मदद, कामों में मदद। सैटरडे बुज़ुर्गों के पास, बड़ों के पास जितना बैठेंगे उतनी मदद और सॉलिड कामों में मदद। और संडे बहुत कमाल का दिन, घरेलू और बाहर के मामलात में बड़ी मदद, पॉजिटिविटी नज़र आती है। इस वीक में अपने मामलात की मदद के लिए आप लोग रोज़ाना इशा के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक तस्बीह करिएगा, इंशाल्लाह आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। अल्लाह आपका हम यूं नासर अपना ख्याल रखिए। सेजिटेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। स्टोरी ऑफ द वीक में घरेलू माहौल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है और कुछ थोड़े से फाइनेंशियल हालात भी थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। दिली ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं वो शायद पूरी नहीं हो रही, डबल माइंडेड हैं मगर अपनी बातें अपने तक भी रखे हुए हैं। तो किस तरह के मामलात हैं आप लोगों के इस वीक में, उनको हम टैरो कार्ड से देखते हैं। बिज़नेस देखते हैं जी। सबसे पहले सेजिटेरियस वालों को आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं जी। कैरियर और बिज़नेस में जो दिल टूटा हुआ था या जिस तरह आपको इनकम नहीं मिल रही थी, अब मिलने के काफ़ी हद तक चांसेस हो सकते हैं, और पैसे की फरावानी, चीज़ों में बेहतरी और कोई दोस्त अहबाब मदद करते हुए और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। मैरिड लाइफ देखते हैं सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ। सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ, सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ को देखते हैं। तो गुस्सा कम करें जनाब, और पॉजिटिव रह के सोचेंगे तो रिलेशन में बड़ी मदद, क्लैरिटी, और जिनकी शादी वगैरह में प्रॉब्लम थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है, शादी के बंधन में बंधते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ देखते हैं जी। सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के अमूर के ऊपर बात करें तो जनाब हेल्थ के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा देनी चाहिए। और मैदे का मसला भी हो सकता है, खाना पीना घर का खाएं, फजूल खर्ची भी ना करें। खाना बाहर का खाएंगे तो फजूल खर्ची होगी, घर का खाना खाएं और सॉलिड किस्म की खुराक खाएं। और एजुकेशन देखते हैं जी। सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन के मामलात के ऊपर आपका फोकस ठीक हो जाएगा और तलबा तलबा तालीमी मामलात में बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और जनाब ट्रैवलिंग देखते हैं। सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग जनाब आप कर लें और ट्रैवलिंग में जो है क्लैरिटी मिल जाएगी, मगर ये है कि मनसूबाबंदी के तहत ट्रैवलिंग करें। अभी चलते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। सेजिटेरियस मंडे बहुत कमाल का दिन है, कामों में मदद है, कोई काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, बेहतरी के मामलात रहेंगे। ट्यूसडे फ़ैसला इस दिन आप नहीं कोई कर सकते बड़ा, और थोड़ा सा आप डिले करें अगर बड़े काम करना चाहते हैं, उनको वेडनेसडे पे लेके जाएं, क्योंकि वेडनेसडे बड़ा कमाल का दिन, कामों में मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। ख़ासकर दोपहर 3 बजे का वक्त जो है
آپ کے لیے مالی معاملات میں بڑی مدد لے کے آ رہا ہے۔ تھرسڈے بہتر پوزیشن پر بیٹھیں گے، مگر دشمن اور حاسدین آپ پہ نظر رکھ کے آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، محتاط رہنا ہے۔ فرائیڈے آپشنس کے اوپر غور کر رہے ہیں، کسی نئی آپشن جاب آپشن مل سکتی ہے۔ سیٹرڈے کاموں میں نگیٹیوٹی نہ آنے دیں، پازیٹیو رہیں۔ سنڈے اپنے ریلیشن سے متعلقہ امور میں توجہ دیں، کافی حد تک آسانیاں نظر آتی ہیں، بہتری ہو جائے گی۔ اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی مدد کے لیے اللہ نور السماوات والارض 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پئیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ کیپریکون برج جدی اور سٹوری آف دی ویک، انتہائی میجر تبدیلیاں، بڑے بڑے فیصلے اور سوچ بچار، بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے، نئے کاموں کا آغاز، نئی سوچ، روحانی مدد، کافی کچھ اس ویک میں آپ کا بدل رہا ہے، بدلاؤ ہے جی آپ کا۔ اور کس طرح کا بدلاؤ ہوا ہے، کس طرح کی تبدیلیاں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بزنس دیکھتے ہیں جی، کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر۔ کیپریکون والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، ڈر خوف ختم ہو جائے گا، مایوسی ختم ہو جائے گی اور نیگیٹیوٹی کافی حد تک دور ہو جائے گی، مگر اپنا فوکس ٹھیک کر لیں اپنے بزنس اور کیریئر کے اوپر۔ مایوسی، اداسی، پریشانی بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ دیکھیں آپ اپنے بزنس اور کیریئر میں ڈسٹرب بھی نظر آتے ہیں، مایوس بھی ہیں، کچھ کام چھوڑ رہے ہیں، کوئی نئے کام ایڈ ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ دیکھیں، خود بیٹھ کے فیصلہ کریں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تبدیلیاں ہیں۔ میرڈ لائف دیکھتے ہیں جی، کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی۔ میرڈ اور ریلیشن لائف میں جو ہے پوزیٹیوٹی ہے اور آپ بہتر فیصلے کر رہے ہیں اور اچھی اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ تو ہیلتھ سے متعلقہ ایک تو نیند پوری کریں اور دوسرا جو ہے اپنی صحت کے اوپر توجہ بھی دیں، کھانا پینا ٹھیک کریں، ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز بہتر آ رہی ہے۔ اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن۔ کیپریکون والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن میں طلباء تعلیمی معاملات کے اوپر فوکس بہترین کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے تعلیمی کیریئر کو بہتری کی طرف بڑھائیں۔ ڈے بائی ڈے انرجی اور ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ منڈے دیکھیں، پریشان بالکل نہ ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی نیند کو پورا کریں اور پازیٹیو رہیں، سوچوں کو ختم کریں۔ ٹیوزڈے روحانی معاملات کے سے اپنے معاملات میں مدد کریں اور دل کی بات اپنے تک رکھیں۔ ویڈنسڈے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کی دعاؤں کو شامل حال رکھیں اور سالڈ فیصلے کریں۔ تھرسڈے بہت کمال کا دن ہے، بڑی مدد ہے، تعلیمی معاملات اور بزنس اور کیریئر سے متعلقہ معاملات میں بڑی مدد رہے گی۔ فرائیڈے دلی خواہشات میں پرابلم آ سکتی ہے، چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ سیٹرڈے روحانی معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تبدیلیاں ہیں، اور سنڈے بھی تبدیلیاں اور بدلاؤ۔ فرائیڈے سے لے کے سنڈے تک بہت اہم دن ہے آپ کے روحانی معاملات اور کیریئر سے متعلقہ، بڑی تبدیلیاں ہیں۔ ان دنوں کے لیے خاص عمل ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آپ کو۔ یہ آپ کا جو عمل ہے بڑا اہم ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو بہتر بنانا چاہیں۔ 3 دن آپ کینڈل جلائیں، کینڈل کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھیں 313 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد پھونک ماریں اور جلائیں اپنے تمام امور سے متعلقہ۔ مگر یہ عمل بڑا ہے، اس کے لیے آپ ہم سے جو ہے وہ نام بتائیں یا ہمیں کومنٹس میں ہم سے پوچھ لیں اور اجازت لے لیں، کیونکہ یہ بڑا عمل ہے اور چیزوں میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایکویریس برج دلو، سٹوری آف دی ویک، کوئی خبر آئے گی آپ کے معاملات سے متعلقہ، کوئی ایسی خبر جس سے معاملات میں بہتری کے چانسز پیدا ہوں گے، مگر شاید اس میں تھوڑا سا ڈیلے آئے یا آپ کی خواہش پوری نہ ہو، مگر بہتری پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے، معاملات میں مدد آئے گی اور
रूहानी तरीके से ही आपके मामलात में मदद मिलती हुई नज़र आती है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसलिए पॉजिटिव रहना है, मामलात में जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं लेके आनी। किस तरह की तब्दीलियां रहेंगी, सबसे पहले आपके बिजनेस और कैरियर को देखते हैं कि एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक में, बुर्ज तिल्लो वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। बुर्ज तिल्लो का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर को देखते हैं जी। बिजनेस और कैरियर में तब्दीलियां हैं, पॉजिटिविटी है और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने का भी प्लान हो सकता है। कामयाबियां मिलती हुई नज़र आती हैं और आपके बिजनेस और कैरियर के ऊपर काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद नज़र आती है। इस वीक में जो करना चाहें पॉजिटिव तरीके से करें और गुस्सा ना हो। मैरिड लाइफ देखते हैं जी। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक में जो है मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। तो मैरिड और रिलेशन की अगर बात करें तो जनाब इसमें परेशानी आ सकती है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, डिस्टर्बेंस है, रुकावट है, रूहानी मामलात में गड़बड़ है आपके रिलेशन से मुतल्लिक़। हेल्थ देखते हैं एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ को देखते हैं जी। हेल्थ से मुतल्लिक़ काफ़ी क्लैरिटी तो मिल जाएगी और नींद को लाजमी पूरा करें और घर का खाना खाएं और पानी दम करके पिया करें आप लोग अपनी सेहत से मुतल्लिक़। एजुकेशन देखते हैं एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन का जो शोबा है उसमें आप लोग बिलाशुबा अपनी तालीम के ऊपर अच्छी प्लानिंग और तवज्जो दे रहे हैं, मगर अपना फोकस बेहतर करें और अपनी जो सब्जेक्ट हैं उनको दोहराते रहें। ट्रैवलिंग देखते हैं एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग। एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की अगर जनाब बात करें तो ट्रैवलिंग भी ना करें। ट्रैवलिंग में आपकी कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आते हैं। अभी डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करते हैं जनाब। एक्वेरियस वालों की मंडे कोई दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं, आसानियाँ, कामयाबियाँ। ट्यूसडे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, 2-3 ऑप्शन के ऊपर काम, पैसे की फरावानी। वेडनेसडे डबल माइंडेड, परेशान हो सकते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। थर्सडे आपके माली मामलात में मदद, घरेलू मामलात में मदद और कोई बड़ा काम। फ्राइडे लोगों के साथ राब्ते, जितना ताल्लुकात बढ़ाएंगे चीज़ों में मदद। सैटरडे तब्दीली और बदलाव और काफ़ी हद तक चेंजिंग नज़र आती है। संडे उदास, परेशान नज़र आते हैं। इस वीक में अपने मामलात की मदद के लिए आपको सूरह इखलास 41 टाइम और इसके साथ या ज़ल जलाली वाली कराम जो है एक तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। और जनाब संडे को सदका ज़रूर दें। सदका आप मिक्स दालों का दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नाज़िर हो। स्पाइसिस बुर्ज हौत। और जनाब सबसे पहले आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक स्पाइसिस की अगर हम बात करें तो जो आप करना चाहते हैं इसमें भरपूर तरीके से अल्लाह की मदद मौजूद है। सोचें आइडियाज़ और अल्लाह की मदद के साथ साथ सॉलिड किस्म के फ़ैसले आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगाते हुए नज़र आते हैं। किसी नए काम का आगाज़ ज़रूर होगा और प्लानिंग ज़रूर चलेगी। ये तमाम मामलात आपके रहेंगे, मगर किस तरह के रहेंगे उसको सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर के तौर पे कि आप लोगों का इस वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर के ऊपर देखते हैं टैरो कार्ड में कि स्पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों को फ़ैसले करना पड़ेंगे, अपने काम को बेहतर करने के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। चेंजिंग, कारोबार की तब्दीली, कामों की तब्दीली ज़रूर करनी चाहिए। दोस्त अहबाब से मदद भी मिलेगी, मगर तब्दीलियाँ ज़रूर लेके आएँ। मैरिड लाइफ की बात करते हैं जी। स्पाइसिस वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन। स्पाइसिस वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन की अगर बात करें तो ऑप्शंस भी आएंगी, तब्दीलियाँ भी आएंगी, मामलात मौजूद हैं, उनके ऊपर फोकस भी रहेगा, मगर इसमें बुज़ुर्गों और बड़ों के फ़ैसले बहुत मुशावरत के साथ करेंगे तो मामलात में बेहतरियाँ और आसानियाँ नज़र आएंगी आपको। हेल्थ देखते हैं जी आप लोगों की, स्पाइसिस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ। बिस्मिल्लाह।
स्पाइसेस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ से मुतल्लिक़ अमूर, टाइम टेबल ज़रूर सेट करें जनाब। उदासी और परेशानी आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है, और ऐसी फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें जो कि ज़मीन से, यानी कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, गाजर का इस्तेमाल, रेड कलर सेब का इस्तेमाल, ये आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। ओवरऑल टाइम टेबल और डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं आप लोग। एजुकेशन, पाइसिस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन को टैरो कार्ड से देखते हैं। पाइसिस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात, फोकस ठीक नहीं है आप लोगों का। अपनी पढ़ाई से मुतल्लिक़ तलबा तालिबात को फोकस को ठीक करें। ट्रैवलिंग, पाइसिस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रही। ट्रैवलिंग के मामलात अगर हम जनाब देखें तो ट्रैवलिंग अभी आप डिले रखें। ट्रैवलिंग में अभी आपको इतनी कामयाबी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। डे बाई डे प्रिडिक्शन और एनर्जी की बात करें, मंडे बड़ा काम मिल सकता है, कामों में मदद मिल सकती है। ट्यूसडे बहसो तकरार और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जज्बात को कंट्रोल में रखना है। वेडनेसडे सुकून की तलाश, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, मामलात में आसानियों के लिए अल्लाह की मदद हासिल करें। थर्सडे जज्बात में नहीं आना, और कोई अगर बिज़नेस से मुतल्लिक़ बहसो तकरार हो तो उसको कंट्रोल रखना है। फ्राइडे कामों में भरपूर मदद और बड़े बड़े फ़ैसले और आसानियाँ। सैटरडे जितना फैमिली को, घर को वक्त देंगे उतनी ही मदद और कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हैं। संडे किसी दोस्त अहबाब की मदद और कामों में आसानियाँ और बेहतरियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में आप लोग अपने तमाम मामलात की बेहतरी के लिए रोज़ाना इशा के बाद एक अमल करें। 2 अगरबत्तियाँ लें और उनके ऊपर आप आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के ज़रूर जलाएँ, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी ऐसी है जो आपके स्टार्स या आपकी ज़ात के इर्द गिर्द आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। ये जो 12 सितारे या आप लोगों की जो ज़ात है, या इल्मुल अदाद है, इल्म नजूम, इल्म जफ़र, ये एक एनर्जी के अंडर आते हैं, एक ताकत के। वो ताकत जो आपके साथ है उसका कनेक्शन जो है वो अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा होता है। जो लोग अल्लाह के साथ अपना तल्लक, अपना जो है रिश्ता मजबूत करते हैं, अल्लाह से अपने कामों में मदद लेते हैं, उनके मामलात में गायबी तरीके से मदद भी आती है। अपने मामलात में गायबी मदद लेने के लिए बुज़ुर्गों के साथ, अल्लाह के साथ जुड़े रहें और अल्लाह की मदद हासिल करते रहें। सुबह शाम की मसनून दुआओं के साथ साथ आप लोगों का रुझान उन एक हस्तियों की तरफ और उन बुज़ुर्गों की तरफ ज़रूर होना चाहिए कि जिनको अल्लाह ताला ने जो है अपनी रहमतों और बरकतों के साथ नवाजा है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह फातिहा में कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। इनाम याफ्ता लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। इनाम याफ्ता लोग वो लोग जिनके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई, संवारी गई, और हम उस कायनात का हिस्सा हैं। हमें भी उनके जो है वसीले से मांगना और उनकी दुआओं में शामिल रहना और उनका ध्यान रखना बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसलिए अमलियात का सहारा लेना, बुज़ुर्गों की दुआओं का सहारा लेना और कुरान पाक का पढ़ना और औलिया अल्लाह को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने मामलात की बेहतरी के लिए अल्लाह से दुआ ज़रूर करते रहें। किसी लम्हे, किसी भी वक्त उससे गाफिल मत रहें। नंबर हमारा चल रहा है, किसी किस्म की भी जो है इंफॉर्मेशन लेना हो, कोई भी किस्म का आपको साथ मसला हो, रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।